नमस्ते दोस्तों। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से रैली दी है। एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, या एसबीआई हो, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, कोटक बैंक हो, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पीएसयू बैंक्स हो। आई थिंक सब ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो लेकिन सवाल ये है कि क्यों हो रहा है ये रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स। तो इसके पीछे एक नया नाम है संजय मल्होत्रा जी का। ये नए आरबीआई गवर्नर है हमारे। और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि आरबीआई के जो नए मूव्स लिए गए हैं उसने मार्केट के मूड में कैसे चेंज किया है। तो इसी पे थोड़ा सा ये एक आज का वीडियो, ये पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग रहने वाला है। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग इट, दे आर सेइंग इट एज कि दिस इज संजय मल्होत्रा इफेक्ट। सो जब से संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर बने हैं दिसंबर 2024 से, सो उन्होंने कुछ बोल्ड मूव्स और प्रो ग्रोथ डिसीजंस लिए हैं। और इसी का नतीजा है कि यहाँ काफी अच्छी रैली हुई है बैंकिंग स्टॉक्स में। उन्होंने जो लिक्विडिटी पुश किया है मार्केट में, कि आरबीआई, उन्होंने हमेशा बोला है कि भाई जब भी मार्केट को जरूरत पड़ेगी सो वी विल क्रिएट दैट लिक्विडिटी। और रेट कट्स भी अब लिए गए हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि दो रेट कट्स यहाँ पे हुए। दैट्स व्हाई मार्केट एक्सपर्ट्स आर कॉलिंग इट एज संजय मल्होत्रा इफेक्ट। ये उन्होंने एक नई टर्म बोली है। बैंकिंग स्टॉक्स में रैली क्यों, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अप्रैल 2025 ये मंथ में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल टच कर चुका है। 55-56,000 पे बैंक निफ्टी जा चुका है। एचडीएफसी बैंक 300 रुपए से बढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 195 रुपीज से ऊपर गया है। एक्सिस बैंक 110 रुपीज से स्टॉक ऊपर गया है। एसबीआई 70 रुपीज से स्टॉक ऊपर गया है। डबल डिजिट यहाँ पे रिटर्न्स हमने बैंकिंग स्टॉक्स में हमने यहाँ पे देखे हैं। निफ्टी की रैली का अगर इंजन हम देखते हैं, मतलब वो, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स को भी वेटेज काफी है निफ्टी में, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स इस रैली का इंजन बन चुके हैं। लेकिन ये रैली हवा में नहीं हो रही है। इसके पीछे कुछ काफी मजबूत रीजंस है। जैसे कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपीस तक का लिक्विडिटी आरबीआई ने यहां पे इंजेक्ट किया हुआ है। 7 लाख करोड़ रुपीस का। रेपो रेट कट भी दो बार कट हुआ है। फरवरी मंथ में भी रेपो रेट कट हुआ था 25 बेसिस पॉइंट से। अप्रैल मंथ में भी रेपो रेट कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट से। ये 25-25 मिलके एक 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे हुआ है। और रेगुलेटरी नॉर्म्स भी सॉफ्ट किए गए हैं, जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में रिलैक्सेशन दिया गया है। ये सब मिलके बैंक्स को ज्यादा लोन देने की कैपेसिटी यहाँ पे आरबीआई दे रहा है। और इन्वेस्टर को भी इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज्यादा मिल रहा है। दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स आर क्यूइंग अप टुवर्ड्स बाइंग बैंकिंग स्टॉक्स। अब थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई ने क्या क्या किया है। मल्होत्रा साहब ने आते ही कैश रिजर्व रेशियो जो है वो रिड्यूस कर दिया, मतलब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा उसकी वजह से आ गया। फिर उन्होंने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में भी रिलैक्सेशन दिया। इसकी वजह से 3.5 लाख करोड़ रुपीस तक का कैपिटल फ्री हो गया, जो बैंक्स लेंडिंग में यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक ग्रोथ पे फोकस होगा उसकी वजह से। और तो और आरबीआई ने कुछ रिस्की सेक्टर्स के रिस्क वेट भी यहां पे कम कर दिए थे। जैसे कि एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को अगर बैंक लेंड करते हैं तो उसमें पहले रिस्क वेट बढ़ाए गए थे, तो लेंडिंग की कैपेसिटी टू एनबीएफसीज एंड एमएफआईज ये यहां पे कम की गई थी। तो अब ये जब हुआ है तो इससे बैंक्स उनको भी आसानी से अब लोन दे सकते हैं, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, विदाउट होल्डिंग टू मच कैपिटल। मतलब आरबीआई कह रहा है कि लो पैसा दो लोन और इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट यहां पे करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ जो स्लो हुआ था वो भी एक इम्पैक्ट हुआ था ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स पे। अब रेट कट्स का इंपैक्ट क्या होता है ये भी समझते हैं दोस्तों। रेट कट्स का एक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, वो है कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाती है। बैंक्स की जो है ना कॉस्ट ऑफ फंड्स वहां पे कम हो सकते हैं, बिकॉज जो पैसा वो रेज करेंगे वहां पे भी दे विल गिव लेसर इंटरेस्ट। आपने देखा होगा जैसे कि एचडीएफसी बैंक को उन्होंने सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिए हैं। डिपॉजिट रेट्स ऑल्सो गोइंग डाउन। बैंक्स को सस्ता पैसा मिलता है और
अगर वो लेंडिंग रेट इतना फास्ट कम नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन जो होता है ना, आरबीआई जब रेट कट करता है तो इमीडिएटली डिपॉजिट्स के रेट इमीडिएटली नीचे चले जाते हैं, बट लोन रेट्स थोड़े धीरे धीरे कम होते हैं। रेपो रेट लिंक जो लोन्स है वहां पे कम हो जाते हैं, बट बाकी जो लोन्स होते हैं तो वहां पे जो ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा स्लो स्लो होता है। और इसी का नतीजा ये होता है कि भले ही यहाँ रेट कट हुआ है, बट निम्स में इमीडिएट इंपैक्ट नहीं होता, कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे जाती है और निम्स फॉर सम टाइम वहां पे थोड़े से बढ़ते हुए भी हमने देखे। जैसे कि ऐसे ऐसे बैंक का Q4 का अगर निम हम देखते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो 16 बेसिस पॉइंट से ये इंप्रूव हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट ओवर द पीरियड इट कैन स्टेबिलाईज और थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, बट करंटली तो इमीडिएट इंपैक्ट पॉजिटिव हुआ है। सो मार्केट अब ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि और रेट कट्स भी यहां पे आएंगे, शायद रेपो रेट जो है वो 5.5% तक भी नीचे जा सकता है बाय ईयर एंड। मतलब यहां से और दो रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस इस फाइनेंशियल ईयर में, इस कैलेंडर ईयर में एक्सपेक्टेड है। तो यही सारे रीजंस है कि इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो काफी, इन्वेस्टर्स आर फीलिंग क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दीज बैंकिंग स्टॉक्स। ब्रोकरेजेस की बात करें या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स पे वो काफी बुलिश बन चुके हैं। पीएसयू और प्राइवेट दोनों बैंक्स का आउटलुक पॉजिटिव यहां पे नजर आ रहा है। बड़े जो बैंक्स है जो थोड़े से लिथार्जिक हो गए थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल। आईसीआईसीआई बैंक भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इवन स्मॉलर बैंक्स लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आल्सो वी हैव सीन दे हैव रैलीड, बट वहां पे और भी रीजन था। आई थिंक कैपिटल रेज जो उन्होंने किया है वो भी मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया उसको। एफआईआईज के फ्लोज भी वापस आते हुए दिखाई दिए हैं, और वैल्यूएशन एंगल से बैंकिंग सेक्टर उनको काफी कंफर्टेबल वैसे भी लग रहा था। तो वो, और ऊपर से जैसे हमने बोला है कि वेटेज अगर इंडेक्स में ज्यादा है बैंकिंग स्टॉक्स का, तो वहां पे भी एलोकेशन डेफिनेटली ज्यादा हो सकता है। सो दोस्तों, ये जो बैंकिंग स्टॉक का रैली हो रहा है वो बस क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि आरबीआई के कुछ स्मार्ट मूव्स की वजह से भी यहां पे होता हुआ हम देख रहे हैं। सो संजय मल्होत्रा जी का इफेक्ट काफी रियल लग रहा है। लिक्विडिटी भी मिल रही है, कॉन्फिडेंस भी मार्केट में वापस आ रहा है, और ग्रोथ की उम्मीद भी यहां से बढ़ रही है। सो आपको क्या लगता है कि क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।